Hello, welcome to Pharmacy Untold. In this video, we will talk about the biochemistry topic HMP. HMP की फुल फॉर्म क्या है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का अनदर नेम हम इसे क्या बोलते हैं? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। एक और नेम है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट क्या करता है? ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है। किसका अल्टरनेटिव पाथवे है? ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, जो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करेगा। किसकी ऑक्सीडेशन करेगा? ग्लूकोज की। एचएमपी क्या है? ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है। दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे। ये क्या? एक अल्टरनेटिव पाथवे है। किसका अल्टरनेटिव पाथवे है? ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, जो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज की। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शन हो रही हो जहाँ पे ऑक्सीडेशन वर्ड आ गया, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन को? ऑक्सीडेशन क्या करता है? लॉस कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अनदर डेफिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन की ये भी होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो एचएमपी है वो क्या है? एनाबॉलिक है नेचर के अंदर। एचएमपी क्या है? एचएमपी इज मोर एनाबॉलिक इन नेचर। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाबॉलिक? अब हमें पता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की टू साइड्स कौन कौन सी होती है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन। मतलब कि वो क्या करता है? जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देता है? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। और जो हमारा एनाबॉलिज्म है वो क्या करता है? बिल्डिंग अप। वो क्या करता है? बिल्डिंग अप। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो लीवर है जैसे कि, और किडनी होगी, वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज। कैसे प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म का जो लीवर है एंड किडनी, वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है? ग्लूकोज को। फ्रॉम कहाँ से? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब क्या होता है? जो एचएमपी है वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? NADPH एंड पेंटोसिस। पेंटोस क्या है? एक 5 कार्बन शुगर है। पेंटोस को हम क्या बोलते हैं? शुगर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। जो एचएमपी है वो क्या करता है? बायोसिंथेसिस करता है NADPH एंड पेंटोसिस। अब जो एचएमपी शंट है हम उसे एक यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे क्यों बोलते हैं? एचएमपी को क्या बोलते हैं? एक यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे। एचएमपी को हम एक यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये पाथवे है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। इसमें क्या होता है कि ना कोई भी जो एटीपी है ना तो डायरेक्टली हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे या फिर जो सब्सटेंस से जो इंटर कन्वर्ट होगा वो क्या करेगा? हम इंटर कन्वर्ट सब्सटेंस को क्या करेंगे? डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। अब आप सभी को पता लग गया मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो क्या करती है? जैसे कि फूड हमने खाया, अब जो क्या कर रहा है? जो फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के अंदर। तो एचएमपी शंट को हम क्या बोलते हैं? कि यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो इसमें डायरेक्टली एटीपी ना तो यूटिलाइज होता है और ना ही प्रोड्यूस करता है एचएमपी।
तो इसमें क्या होता है कि ना काफ़ी सारे जो इंटरकन्वर्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब कि डिफरेंट रिएक्शंस में क्या कर सकते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अब लोकेशन क्या है इस पाथवे की, लोकेशन ऑफ द पाथवे। अब जो HMP शंट है, HMP शंट के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, साइटोसोल में। जो HMP शंट के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, साइटोसोल में। अब जैसे कि जो टिश्यूज़ हो गए, जैसे कि लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, इरिथ्रोसाइट, टेस्टिस एंड लैक्टेटिंग एंड मेमरी ग्लैंड, ये सारे जो HMP शंट है, यहाँ जो ये टिश्यूज़ के जो मैंने अभी नेम लिए हैं, इन सब में क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। और जो इनमें से कुछ काफ़ी सारी टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़। अब इसमें क्या होता है कि जो काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जो सिंथेसिस करते हैं फैटी एसिड्स की एंड स्टेरॉइड्स की, जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, किसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, NADPH। ठीक है, अब आता है रिएक्शंस ऑफ द पाथवे। अब जो ये रिएक्शन होगी कितने फेजेस में होगी, 2 फेजेस में। फर्स्ट फेज इज द ऑक्सीडेटिव एंड सेकेंड फेज इज द नॉन ऑक्सीडेटिव। अब आप सभी सोच रहे होंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि ना, इसमें क्या होगा कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज का मतलब है कि जब कोई रिएक्शन हुई तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे कंडीशन होगी, मतलब कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेशन सेम ही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पर जो नॉन ऑक्सीडेटिव है वो एबल नहीं होता कि वो ऑक्सीडेशन कर सके। इसमें क्या होती है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। अब क्या होता है कि जो ये रिएक्शन है 2 फेजेस में डिवाइड होगी, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो क्या करता है, NADPH को जनरेट करता है। जो क्या करता है, NADPH को जनरेट करता है। अब हमें पता है जो NADPH की बात होती है, जो हमारा 1 मॉलिक्यूल होता है NADPH का, वो क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को जनरेट करता है। तो यहाँ से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ATP का अनदर नेम क्या है, एनर्जी। तो यहाँ पे NADPH क्या होता है, जनरेट होता है। और नॉन ऑक्सीडेटिव क्या करता है, सिंथेसिस करता है 5 कार्बन शुगर, मतलब कि पेंटोज। जहाँ पे भी 5 कार्बन का नेम आ गया मीन्स पेंटोज। अब जो नॉन ऑक्सीडेटिव है वो किसकी सिंथेसिस करता है, 5 कार्बन शुगर मीन्स पेंटोज। अब क्या होता है कि ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर। बट अगर हम किस केस की बात करते हैं, प्लांट्स के केस में, तो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स के अंदर। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं इसके नोट्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।